दोस्तों, सोने और चांदी ने जिस तरह का इतिहास और कहानियां लिखी है वो आप सभी को पता है। अभी हालात ये है कि सोना ऊपर जाएगा या और गिरेगा, चांदी का क्या हाल होने वाला है, इस सब को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में क्या दाम आगे चढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए उस सब के बीच उम्मीद यही है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से उछाल मारेंगे, जिस तरह से 2025 से 2026 जनवरी तक ये उछाल देखने को मिला था। लेकिन हां, जनवरी 2026 का वो आखिरी सप्ताह मत भूलिए कि जब वो भयानक हड़कंप मचा था सोने और चांदी में, और जिस तरह से तबाही मचा दी थी, लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा रातों रात डूब गया था। और इसी बात से एक चिंता जो है तमाम निवेशकों के मन में है। लेकिन इस सब के बीच आज हम बात करेंगे कि चाइना सोने को लेकर क्या कुछ खिचड़ी पका रहा है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्यों वो दनादन सोने की खरीद कर रहा है। बीच में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ती है कि अपनी लैब में नकली सोना भी बना रहा है। खैर, ये अफवाहें हैं, हमने इससे पहले के वीडियो में इसे फैक्ट चेक किया था, जिसमें हमने पाया कि इस तरह की कोई भी कोशिश चाइना नहीं कर रहा है, क्योंकि नकली सोना लैब में बनाने का मतलब हजारों लाखों गुना महंगा सोना, और ये बेवकूफी कोई करेगा नहीं। लेकिन इस सब के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो चाइना पका रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस तेजी से चाइना का सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहा है सोने की, ऑफिशियल डेटा के अलावा जो अनऑफिशियल डेटा जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही है कि वो तादाद बहुत ज्यादा है सोने पे। और चाइना की सोने को लेकर इस चालाकी का असर आपके, हमारे और देश के सोने पर क्या पड़ेगा? सोने के दाम ऊपर और जाएंगे या नीचे गिर सकते हैं? आने वाला भविष्य क्या है? क्योंकि चाइना जब भी कोई चाल चलता है तो उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ खुराफात होती है। वो अपनी कंट्री, अपने युआन और अपने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर जाता है। तो आपको डिटेल में समझाएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए कि चाइना की वो चाल जो सोने को लेकर वो चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो चाइना का गोल्ड रिजर्व है, उसकी बात करते हैं। 2000 में समझिए कि 395 टन का गोल्ड रिजर्व चाइना के पास था। उसके बाद 2024 आता है, ये 2279 टन हो जाता है। समझिए कि 24 साल के भीतर ये 2279 टन पहुंच जाता है, और फिर 2025 में ये हो जाता है 2306 टन। और अगर ऑन्स में बात करें 2026 में तो 74.19 मिलियन ऑन्स है, यानी कि ये इतना कुल टोटल अभी चाइना के पास रिजर्व है। आप समझिए कि 2000 से 2025-26 आते आते चाइना ने कई गुना अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। और अब हाल के कुछ सालों की बात करें, पिछले 3-4-5 साल की बात करें, तो ये तेजी ज्यादा देखने को मिली है पहले के सालों के मुकाबले। तो आखिरकार क्यों चाइना ये अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, और क्या सिर्फ चाइना ही अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात करें चाइना जो यूएस के एसेट्स हैं वो भी तेजी से बेच रहा है और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है? 2013 में अगर हम बात करें तो जो चाइना यूएस ट्रेजरी जो होल्डिंग थी वो टोटल थी 2013 में 1.32 ट्रिलियन डॉलर की, और जो 2025 में गिरकर रह गई 688 बिलियन डॉलर की, यानी कि जो 48% की गिरावट जो है यहां पर चाइना की जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग थी उसमें देखने को मिली। यानी कि लगातार जो एसेट्स है उनको वो बेच रहा है और गोल्ड को लगातार वो खरीदने में लगा हुआ है। तो क्या कुछ उसके दिमाग में पड़ रहा है? और ये जो इससे पहले ही बताया कि क्या सिर्फ चाइना ही ऐसा कर रहा है, तो आपको बता दें कि चाइना क्यों यूएस के एसेट्स को बेचने में लगा है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। इन 4 बड़े कारणों से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यूएस एसेट्स को लगातार चाइना बेच रहा है और सोने पर अपनी मजबूत पकड़ लगातार बनाने में लगा हुआ। पहला रीजन है डॉलर से डिपेंडेंसी को कम करना, यानी डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है, और लगातार जो दूसरे देश भी इसमें आगे नजर आ रहे हैं, उसकी चलते ये कर रहा है। गोल है इसको रिड्यूस करने का और डिपेंडेंसी जो है यूएस डॉलर के ऊपर से कम करना। आपको पता ही होगा कि यूएस जो है अपने डॉलर की वजह से किस तरह से आंख दिखाता है तमाम देशों को, सैंक्शंस लगा देता है, यानी पाबंदियां लगा देता है। डॉलर्स जो है दूसरे कंट्रीज के, उन्हें
फ्रीज कर देता है, जैसे कि रूस यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिला। दूसरा रीजन है गोल्ड के जो सैंक्शंस प्रूफ एसेट्स, ये एक बड़ा कारण है। गोल्ड जो है वो उसके ऊपर किसी तरह का सैंक्शन नहीं लग सकता है, इसीलिए चाइना लगातार तेजी से गोल्ड खरीद रहा है। उसे पता है कि डॉलर के ऊपर वो सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं लगा सकता, तो वो जो डिपेंडेंसी डॉलर से उसको वो खत्म कर रहा है। तीसरा रीजन है ग्लोबल फाइनेंशियल वॉर से में प्रिपरेशन करना। अगर इकोनॉमी वॉर जब होगी, बाकी देशों की भी जब होती है, तो वहां पर अपने आप को किस तरह से मजबूत करें, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर हो, टेक्नोलॉजी वॉर हो, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट रिस्क की बात इस करें, तो इन तमाम सिचुएशन में चाइना अपने लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बना रहा है ताकि अपने आप को मजबूत कर सके बाकी देशों के मुकाबले, यूएस के मुकाबले। तो वो जो एक कोशिश है चाइना की, वो यहां पर नजर आ रही है कि लगातार यूएस एसेट्स को वो कम करता जा रहा है और गोल्ड को वो बढ़ा रहा है। अब चौथे रीजन की बात करते हैं कि जो डॉलर का रिस्क है, यानी कि यूएस डेब्ट एक्सप्लोजन। यूएस डेब्ट जो कर्ज है वो 30 ट्रिलियन से ज्यादा का बढ़ चुका है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो चाइना के डॉलर एसेट्स का वैल्यू भी गिर जाएगा। तो जो कर्ज लगातार जो डॉलर का बढ़ रहा है वो तेजी से बढ़ रहा है और इस बात का भी उसको डर है, तो इसलिए वो धीरे धीरे भी यहां से बाहर निकलना चाहता है कि अगर डॉलर कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है जो चाइना हो या कोई दूसरी कंट्री हो, इंडिया भी उसमें शामिल है, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो तमाम देश जो है धीरे धीरे अपनी अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और चाइना इसमें सबसे आगे। अब बात करते हैं कि चाइना का हिडन गोल क्या है इस पूरी की पूरी कहानी के पीछे। चाइना चाहता है कि युआन को सबसे पावरफुल बना दे, मतलब डॉलर से भी ज्यादा पावरफुल अपनी करेंसी, यानी युआन। जैसे हमारे यहां रुपया है वैसे ही चाइना में युआन है, क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में जो ट्रेड हो वो डॉलर में ना हो, वो युआन में हो। लेकिन इसके लिए युआन को स्ट्रांग बैकिंग चाहिए, और ये जो बैकिंग देने की कोशिश है उसका बेस क्या है? गोल्ड। इसलिए वो गोल्ड लगातार परचेज कर रहा है और उसका स्टॉक इतना बड़ा कर लेना चाहता है युआन मजबूत हो जाए। और इच्छाएं तो चाइना ने यही पाली हुई है कि वर्ल्ड का जो ट्रेड है जैसे डॉलर में होता है वो युआन में हो, लेकिन ये कितना संभव होगा ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है, क्योंकि अब तमाम कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ चाइना ही ऐसा नहीं कर रहा है, गोल्ड की परचेज सिर्फ चाइना का सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा है, बाकी सेंट्रल बैंक्स भी कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, रशिया, टर्की और मिडल ईस्ट के देश भी शामिल है। यानी इन तमाम देशों को समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रंप लगातार बहकी बहकी बातें, धमकियां, सैंक्शंस ये सब लगा रहा है, ट्रेड वॉर एक बनाई हुई है, किसी पर भी टैरिफ थोप देता है, तो वहां उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं कि डॉलर की दादागिरी को बंद किया जाए, अपने स्तर पर अपने आप को मजबूत किया जाए। वो एक कोशिश चाइना और तमाम लोगों की यहां पर है। और अब बात करते हैं कि क्या गोल्ड $10,000 प्रति ऑन्स पर जा सकता है? जिस तरह से धड़ाधड़ ये तमाम देशों के सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जब गैप आएगा, सप्लाई टाइट हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है रेट ऊपर जाएगी। तो क्या इस बात की संभावना है जो अभी गोल्ड के जो रेट प्रति ऑन्स $5,000 से नीचे आए हैं, क्या वो एक बार फिर से 5,000 और फिर 10,000 जा सकते हैं? क्या ये संभव है? क्योंकि एक एग्जांपल अगर हम मांगे कि $5,000 अगर प्रति ऑन्स है, तो इसको वहां तक जाने के लिए 100% का यहां पर राइज चाहिए होगा। जिस तरह से 2025 में भी हमने देखा 70 से 80% का जो है राइज वो गोल्ड में देखने को मिला था, तो उस संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम जो है वो हालात होने चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा अगर बढ़ती है, वॉर्स की सिचुएशंस और कंट्रीज के बीच ज्यादा तनातनी अगर बढ़ती है, डॉलर और ज्यादा कमजोर होता है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर एक बार फिर से बनने शुरू होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड $10,000 तक पहुंच जाए। अब उसके लिए क्या सिनेरियो है? पहला सिनेरियो है मॉडरेट राइज, यानी कि अगर प्राइस $6,000 से $7,000 पहुंचेंगे तो वो कैसे होंगे? अगर सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो इन्फ्लेशन अगर उसमें आती है, वो जो खरीदारी कर रहा है उसमें अगर मंदी का दौर अगर दिखता है, तो वो 6 से 7,000 पहुंचेंगे। इसके बाद अगर बात करें सिनेरियो 2 की, स्ट्रॉन्ग बुल रन, उस स्थिति में 7 से 9,000 तक जा सकता है। कारण अगर डॉलर वीक होता है
और ग्लोबल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, यानी कि यह सिनेरियो अगर बनता है तो गोल्ड 7,000 से 9,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। अब बात करते हैं सिनेरियो 3 की। तीसरा क्या हो सकता है? एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी अगर एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जो अक्सर बात भी करते हैं, बाबा वेंगा ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2026 में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, जो करेंसी है वो कमजोर हो जाएगी, बैंक का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 10,000 डॉलर प्लस पर जा सकता है सोना, यानी कि डॉलर अगर कोलैप्स हुआ, करेंसीज कमजोर हुई, वॉर बढ़ा और ग्लोबल पैनिक बहुत तेज हो गया, तो 10,000 डॉलर पर भी सोना पहुंच सकता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी वो ये, शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी कम है लेकिन गारंटीड नहीं है। एक्सट्रीम सिनेरियो में ही 10,000 डॉलर पर सोना जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि चाइना जिस तेजी से लगातार सोना खरीद रहा है, वो अपनी डिपेंडेंसी डॉलर से हटाकर अपनी करेंसी को मजबूत करना चाह रहा है, और ना केवल चाइना बल्कि बाकी जो दूसरे देश हैं उसके सेंट्रल बैंक भी। और जो एक लोगों के मन में है कि आगे जाकर सोना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो एक्सट्रीम सिनेरियो में 10,000 डॉलर तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो तमाम फैक्ट्स, तमाम फैक्टर्स जो है वो होंगे उसके आसपास, तभी ऐसी स्थिति आएगी। वरना जो ये दौर अभी चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिलहाल यही स्थिति नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में 10,000 डॉलर प्रति औंस पर सोना पहुंचेगा? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं भी निवेश करें सोच समझ के करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर लगाएं। नमस्कार।